बनो, धर्मदास जी बहुत दानी पुरुष थे, वैष्णव भक्त थे। साहब उन्हें जिंदा रूप में मिले हैं। आज मैं वो उल्लेख उठा रहा हूं। जिंदा रूप धरी प्रभु आए, वृक्ष एक तर आसन। साहब जिंदा रूप में एक स्थान पर पहुंचे। जिंदा बाबा नाम भी साहब का है। और एक जगह नानक देव जी फरमाया है, मेरा गुरु जिंदा है, बाबा है। इसका उल्लेख मैंने एक लाइव प्रोग्राम में पहले भी किया है। जिंदा रूप धर्म आए, एक वृक्ष तर आसन लाए। बोला मैं एक पेड़ के नीचे आसन लाया। आसन अधर देह नहीं छाया। अधर यानी ऊपर, जमीन के ऊपर था, मैं जमीन पर नहीं था। अभिगत लीला गुप्त रहा है। इत चौका में असमय भाई बहुत चीटी जले झलकाई। धर्मदास जी वैष्णव में थे। मेरी माँ भी वैष्णव भक्ति करती थी, ठाकुर पूजा करती थी पहले। तो वो बड़े सफाई से रहते हैं। पहले चौका बनाएंगे, लिपाई करेंगे, फिर ठाकुर को झूले में झुलाएंगे, फिर भोग लगाएंगे, और उसके बाद फिर भोग लगाने के बाद तब भोजन देंगे। ठाकुर जी से हम बचपन से ही परेशान थे, क्योंकि जब रोटी बनती है, बच्चे को भूख होती है, तो वो चूल्हे की तरफ देखता है। हम जानते थे बनने के बाद भी नहीं मिलेगी, माँ सब कुछ रेडी करके फिर ठाकुर जी को भोग लगाएगी, हिंडोला हिलाएगी, तो बच्चों को तो भूख लगती है। इस तरह धर्मदास जी भी ठाकुर भक्ति कर वैष्णव थे। बहुत अच्छा पंथ है, उसमें हिंसा है ही नहीं है। बड़ी सफाई से वो जीवन जीते हैं, किसी जीव को मारते नहीं है। और रामानंद जी भी वैष्णव से ही थे। इत चौका में असभय भाई बहुत चीटी जले झरकाई। तो वो अपना भोजन खुद बना रहा था। वैष्णव वाले यहां तक करते हैं कि लकड़ी को भी धोकर तब डालते हैं चूल्हे में, ताकि कोई जीव जंतु नहीं मरे। बहुत अहिंसा से वो अहिंसावादी है। लेकिन अचानक लकड़ी के अंदर, लकड़ी एक बेहतरीन चीज है। लकड़ी में सांप का सबसे बेहतरीन घर लकड़ी का है। और विदेशों में घूमो, लकड़ी ऐसी बेहतरीन चीज है कि लकड़ी में सर्दी भी नहीं लगती, गर्मी भी नहीं लगती। वो दोनों की बैड कॉन्ट्रैक्टर है। तो जब वो धर्मदास जी खिचड़ी बना रहा था, लकड़ी तो धोई, लेकिन जब चूल्हे में डाली काफी चींटियां जल गई और कुछ बाहर निकलने लगी। हरी हरी करके धर्मदास जी ने चूल्हा बंद किया और खिचड़ बन चुका था। बोला अब ये मैं नहीं खाऊंगा। धर्मदास जी महाराज ने कहा मैं ये अब नहीं खाऊंगा। तो इतने उतने जब देखा तो साहब जिंदा रूप में थे, फकीर रूप में थे। उनके पास लाकर वो खिचड़ दे दी। बोला भाई खाओ महात्मा। हरि हरि कर धर्मन अकुलाने, महापाप लख मन है भुलाने। अकुलाया और बड़ा दुखी हुआ। तत्क्षण धर्मन जिंदा हेरा, आए प्रसाद ले छे मेरा। इतने में धर्मदास की नजर साहब पर पड़ी। पेड़ के पास थे। वो चावल ला करके
धर्मन दीनो प्रसादा तब जिंदा पुनकीन समादा। वो प्रसाद साहब को दिया, बोला लो महाराज खाओ। घात किए तुम जीव अनेका, सो प्रसाद ले मम सृटेगा। साहब ने कहा कई जीव तुम मार के आए हो और वो प्रसाद लाकर मुझे दे रहे हो। जीव घात सुन अचरज माना, हो जिंदा तुम कैसे जाना। धर्मदास जी को आश्चर्य हुआ कि मैंने तो खिचड़ दूर बनाया था, वहां ये था नहीं, आखिर इनको कैसे पता चला कि ये खिचड़ बनाने के टाइम काफी जीव जल गए। जीव घात सुन अचरज आना, उसको अचरज हुआ धर्मदास जी को। हो जिंदा तुम कैसे जाना, जिंदा बाबा आपको कैसे पता चला कि मैंने जीव घात किया। कवन जीव हम कीनो घाता, सो समझाए कहूं मैं बाता। आप कह रहे हैं आपने जीवों का घात किया, मुझे बता तो दो किन जीवों का घात किया। वो सब चीजें होती है, इसको आश्चर्य नहीं मानना। मैं आपको सारी आश्रम की बात बताता हूं। एक आदमी ने कुछ रुपए मेरे पैर पर रखे। जब उन रुपयों पर मेरी नजर आई तो मुझे वो कुछ रुपए कंपायमान होते नजर आए। आप इसको गप नहीं समझना। मैंने उस आदमी से कहा सत्य बताना, ये रुपए तुम कहां से लाए हो। उसको नहीं कहा कि ये रुपए मचल रहे हैं। उसने बोला गुरुजी देवते के लिए बकरा छोड़ा था, लेकिन अब बकरा तो हम देवते पर नहीं चढ़ाना है, मैं बकरे को बेच करके ये पैसे लाया। मैं बोला ये पैसा मैं नहीं ले सकता, उठाओ। तुमने मुझसे पूछना चाहिए था, मैं तुम्हें बताना था। आपको मैं अपनी एक बात बताता हूं। डोडा के स्मार्ट साइट में एक ठाकुर साहब मुझसे नाम लिया। साल 6 महीने 5-6 महीने बाद वो मेरे पास एक भेड़ू लेके आ गया। ऐसे भेड़ू नहीं लाया। उसने कहा गुरुजी, पहले आकर मुझसे बात की, परेशान था। बोला अब तो हम ये देवते पर बकरा चढ़ाना नहीं था, भेड़ू। अब इसका क्या करें। पहले मुझसे ये बात पूछी। मैं कहा इसको छोड़ दो जंगल में, ऐसे छोड़ दो। उसने उसको छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद कोई आदमी वो भेड़ू पकड़कर उसके घर में लाया। बोला ये भेड़ू देवते के लिए छोड़ा हुआ, ये मुझे जंगल में मिल गया था, ले लो अपना भेड़ू। उसने कहा ओ ये तो फिर वापस आ गया। उसने फिर क्या किया, दोबारा दूसरी साइड में छोड़ दिया। उधर से भी एक आदमी आया कुछ दिन में पकड़ करके। मैंने उसको बोला था जंगल में छोड़ देना, कहीं छोड़ दो। तो दोबारा भी जब छोड़ दिया तो कोई पकड़ के लाया कि उस ठाकुर साहब का भेड़ू छोड़ा हुआ है उसने देवतों के लिए। वो दोबारा ले आया, बोला भाई आपका भेड़ू भग गया था जंगल में, वो मुझे मिला, ये ले लो। उसने कहा हो
बाद में मेरे पास आकर बोला, गुरुजी बड़ा परेशान हूँ, इस भेड़ू को क्या करूँ मैं, अब मैं इसको बेच नहीं सकता हूँ, 2 बार आपके कहने से जंगल में छोड़ा, अब क्या करूँ, वापस आ जाता है। मैंने कहा भाई सुनो, मेरे पास ले आओ। हालांकि मैं 3 चीज नहीं लेता हूं दान में, भेड़ बकरी नहीं लेता हूं, मुर्गी नहीं लेता हूं, मछली नहीं लेता हूं, और ये तीनों पालने के लिए भी मना करता हूं। भाई बकरी पालोगे तो छेला बेचोगे, मांस का पैसा आएगा, नचाएगा तुम्हें। लेकिन मैं कहा ये समस्या में है, लाओ इसका ये भेड़ू मैं ले लेता हूं। अब भेड़ू को मैंने यहां गायों के साथ में बांध दिया। मैंने कहा चलो, जैसे गायें भैंसे खा रही है ये भी खाएगा, लेकिन बड़ा बेकार भेड़ू था। मुझे किसी ने कहा गुरुजी भेड़ू पालना नहीं चाहिए। मैं कहा मैं वैसे ही नहीं पालता हूं। बोला ये मालिक के घुटने तोड़ता है, और एक कहावत है, भेड़ू भतीजा नहीं पालना है। वो इतना नालायक था भेड़ू, मैं उसको फुलके खिलाता था, एक दिन अचानक मुझ पर हमला किया। और वो हमला कहाँ करता है किसी को पता है तो हाथ खड़ा करे। वो घुटनों में हम मारता है, और मारता पीछे हट के दौड़ के मारता है, आदमी के घुटने तोड़ देगा। कहते हैं भेड़ू में इतनी ताकत है सर में, वो अगर भैंस को मार देगा ना टक्कर ऐसे, और वो पीछे होकर मारता है, दौड़ के मारता है, घुटने तोड़ देता है। मैंने दिल में सोचा ये तो बड़ा गद्दार है, इसको रोज मैं फुलके खिलाता हूँ, इसने ये भी लिहाज नहीं किया कि ये आदमी मुझे आकर रोटी खिलाता है, फिर भी हमला किया। अब ज़्यादा तो उसको कुछ नहीं करना था। मैंने दिल में सोचा इसको सुधारना है, तो मैं फुलके के साथ क्या करता था, जब जाता था एक हरी बैत लकड़ी पौधा होता है एक, उसके पत्ते छिनगा दो तो वो चाबुक की तरह बनता है, वो लेके जाता था। और मैं उससे अब सावधान था, जब भी मुझे टक्कर मारता था तो ज़्यादा तो उसको मैं मारता नहीं था, लेकिन वो हंटर की तरह चाबुक की तरह लगती है वो लकड़ी, हरी हरी होती है, उसके मुंह में मारता था आदत छुटाने के लिए। लेकिन 2-3 महीने मैं कोशिश किया, वो सुधरा नहीं। वो तो भी हमला करता था। मैंने कहा और हमला करेगा घुटने तोड़ देगा बिल्कुल। मैं उससे तंग हो गया। मैंने दिल में सोचा क्या करे। इतने में एक पशुओं का डॉक्टर मुस्लिम था, मेरे पास अभी भी आता है, सेवा करता है, कुछ नहीं लेता मुझसे। उस बेचारे ने मांस खाना भी छोड़ दिया, शराब पीना भी छोड़ दिया। मैं कहा खान साहब यार ये भेड़ू ले जाओ, एक शर्त है मेरी, इसको बेचना भी नहीं, मारना भी नहीं, क्योंकि अब ये मेरे हवाले हैं तो मैं भी पाप का भागी हो जाऊंगा। इसलिए 2 काम करना। बोला कोई बात नहीं गुरुजी, मैं ले जाऊंगा, मेरे कुछ रिश्तेदार बकरवाल हैं, भेड़ें पालते हैं, उनमें ये रहेगा। मैं कहा उनको भी बताना इसको बेचना नहीं है। ठीक है। तो उसकी एक हैबिट थी भेड़ू की। तो बन्नो पूछा धर्मदास ने साहब से, भैया कौन से जीव मारे आपने, क्या देखा, कवन जीव हम कीनो घाता।
हे महाराज, मैंने किसको मारा? आप खिचड़ क्यों नहीं खा रहे हैं? हो जिंदा जिंदा तुम कैसे जाना? मैंने घात किया, आपने ये कैसे जाना? कवन जीव हम कीनों घाता। बोला मुझे बता तो दो, मैं कौन से जीवों को मारा हूं, क्या घात किया हूं? सो समझा कहो मैं बाता। अहो साहब कस धरे छिपाई। साहब वनिये को कहते हैं। बोला कैसे छिपा रहे हो तुम? चीटी जली बहुत, चीटी चूल्हा बहुत जलाई। कहा चूल्हे में बहुत चीटियां जली। सुन धर्मन चित संशय आए आने, यह तो आए हृदय अनुमान है। अगुन सगुन चित करे बढ़ाई, मन ही मन वो अचरज पाई। भात सबे चीटे चीटी तब भयो, बहु संशय धर्मन मन ठयो। जितनी चीटियां थी वो सब चावल बन गई। धर्मदास को अचरज हुआ। अब वो क्या बोल रहे हैं सुनना। हो जिंदा में अचरज भयो, लीला देख थकित हो गयो। हो जिंदा में पूछत सकाऊं, दया कर तृष्णा मोर बुझाओ। चीटी सही जरी प्रभु हमते। धर्मदास जी ने कहा यह सच है कि चीटी मुझसे जली है। सो आदृष्ट बहु अंतर तुमसे, लेकिन तुम तो वहां थे नहीं। अंतर भेद को कहते, दूरी को कहते नहीं, अंतर नहीं रखो दिल में। बोला तुम तो उस समय थे नहीं वहां। आखिर ये तुमको कैसे पता चला कि मैंने चीटी जलाई है? और प्रसाद चीटी हो जाता, और ये सब चीटियां हो गया। कौतुक देख अचरज में हवा, यह लीला थे जान न पाओ। तुम कौन हो? तुम्हारी ये लीला देखकर मुझे बहुत अचरज हुआ। धर्मन यह सदगुरु की लीला, धन्य सतगुरु जिन ख्याल है करीला। सदगुरु शब्द किसी भी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा। कबीर साहब से पहले गुरु मिलेगा, ऋषि, मुनि, तपस्वी, सिद्ध, साधक, तांत्रिक, योगी। सदगुरु शब्द साहब ने ही स्टार्ट किया। जाना सदगुरु नाम प्रतापा। बोला ये नाम के प्रताप से मैं जान गया। धर्मदासी हर्ष समाना, जोर बान में पूछ स्वामी, कहो कृपा कर अंतर्यामी। अहो साहब नाम क्या आई, परिचय नाम कहो मैं पाए। बोला हे महाराज माफी चाहता हूं, अपना परिचय दो। आपका क्या नाम है, आप कौन है? और सदगुरु तुमका कह कहो, हे प्रभु कौन देश तुम रहे हो? आपके सदगुरु का संदेश क्या था आपको, और कहाँ रहते हो? धर्मदास जी ने साहब से पूरा परिचय मांगा। हो धर्मन जो पूछो मैं सुनो सर कहूं मैं तो ही। कह रहे हे धर्मदास अगर तुम पूछना चाहते हो तो मैं तुम्हें कहता हूं सुनो। जिंदा नाम अहे सुन मोरा, जिंदा नाम अहे सुन मोरा। जिंदा भेष खोजते बोरा। बादल कहा मेरा नाम जिंदा है। वाह, हम सदगुरु के सेवक आई। बोला मैं सदगुरु का सेवक हूं, सदगुरु संग हम सदा रहाई। सदगुरु के साथ मैं सदा रहता हूं, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। देखिए उत्तर कैसा क्लासिकल दे रहे हैं। सत्पुरुष व सदगुरु आई। सत्पुरुष वो सदगुरु, सत्पुरुष और सदगुरु है। सत्यलोक व सदा रहाई।
बोला वो हमेशा सतलोक में रहता है। सकल जीव के रक्षक सोई, सदगुरु भक्ति का जीव होई। कहा उसी परम पुरुष की भक्ति से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है, बाकी नहीं। आगे क्या बोल रहे हैं सुनो। साहब ने एक भजन में कहा है, संतो माया महा ठगनी में जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरवाणी। केशव की कमला है बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी, जोगी के जोगिन है बैठी, शिव के भवन भवानी। वाह क्या बात है। माया महा ठगनी में जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरवाणी। तीरथ में पानी होए बैठी, पंडा के मूरत होए बैठी, तीरथ में भई पानी। वाह माया महा ठगनी हम जानी। अब यहां साहब क्या जिक्र कर रहे हैं सुनो। सदगुरु सत्य कबीर सुहाई, गुप्त प्रकट कोई चीनत नहीं। बोला उसको कोई नहीं जानता। सदगुरु आ जगत तंधारी, दासा तन धर शब्द पुकारी। काशी रहे परख हम पावा, सत्य नाम उन्मोह दिलावा। और ये सत्य नाम का भी संदेश साहब लाए हैं पहले। मैं हमेशा कहता हूं, नानक देव जी ने अपनी वाणी में उल्लेख किया है कि मेरा गुरु जिंदा बाबा है। आप अगर थोड़ा रुकेंगे तो मैं, जिन्होंने ये मैंने लिखित दिखाया था कबीर मंशूर में, लाइव प्रोग्राम में, जिन्होंने सुना था, मैंने कई महात्माओं का, अंग्रेजों का, इतिहासकारों का उल्लेख भी उसमें दिया था। जिन्होंने वो प्रवचन सुना हाथ खड़ा करना। हाँ आपने सुना था? मैं पढ़ा है। अच्छा, पढ़ा है इन्होंने, सुना नहीं है क्या? अच्छा किस में पढ़ा? पाई बाला वाली सब तो बड़ी जन्म साखी। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है। क्या बोला था नानक देव जी ने? मरदाना ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ नहीं कहना, सिर्फ जिंदा बाबा वही है। वाह बैठिए। तीन लोग जो काल सतावे, ताको सब जग ध्यान लगाए। ये संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा। ये बात साहब कह के गए। जो रक्षक तह चीनत नहीं, जो भक्षक सेवे नरता है। ये सभी काल पुरुष की भक्ति कर रहे हैं। निराकार जय वेद बखाने, वही काल कोई मरम न जाने। इतना साफ कोई बोला ही नहीं। तीन कर सुता है त्रिदेवा, सब जग करे उन्हीं की सेवा। जिसकी यह जीव भक्ति करे, अंतकाल सो धर धर खाई। कह रहा है अंतकाल में वो धर धर के खाता है। दूसर कला काल पुंधारा, धर अवतार असुर संहारा। दूसरी कला क्या धारी? अवतार लेकर के असुरों का नाश किया। आए कहां से ये असुर? क्या थे ये असुर? त्रिगुण जाल ये जगत फंदाना, गहन अविचल पुरुष पुराना। इस तरह गण गंधर्व ऋषि मुनि पीर पैगंबर निरंजन की उपासना करते हैं। इसके आगे कोई ना गए हो। सभे जीव सतपुरुष की आई, यम दे धोखा फंदाइश ताही। जीवन बहुत कीन पुकारा, रक्षा करण भव करे पुकारा। जीव जाने या धनी हमारा, दे विश्वास पुन धरे अवतारा। आप नहीं देख रहे हैं संसार में कैसे कैसे अद्भुत काम हो रहे हैं। एक के 4 बच्चे थे, किसी के मर गया, उसकी जनानी छोटे छोटे किलड़ुओं को लेकर आई। बोला गुरुजी कैसे? हमारे भगवान को दया नहीं आई। सुन धर्मन संत सुजाना, शब्द प्राण सदगुरु जानो। सुरत नरत गए ठाम चीनो,
लक्षण मानो। सत्य नाम आराधो मन ही साधु चतुर चोर सो मन है। इस मन पर कोई भी नहीं बोल रहा है। 724 कथावाचक चैनलों पर पहले बात करते थे, आजकल मार्केट ठंडी है। क्यों? कुछ महान भावों ने ऐसा ऐसा काम किया। अभी किसी को कहो ना गुरु के पास चलो तो हवाला देता है, फलाना राम क्या किया, फलाना पाल क्या किया, फलाना बाबा क्या किया। तो आदमी अब किसी को बोलने में भी हिचकता है कि चलो हमारे गुरु के पास। तो आजकल वो मार्केट भक्ति के चैनलों की बंद हो गई है। अब उस पर कौन है, कौन बताएगा? वो चैनल वाले कोई भक्त थोड़ी है, वो तो व्यापारी है। अभी उनके चैनलों पर वेद आ गए, डॉक्टर आ गए और ज्योतिषी आ गए। ठीक है ना? वो बिजनेसमैन है, उन्होंने अपनी बिजनेस करनी है, उनको कोई भक्ति भक्ति से लेना ही नहीं। कितने अटपटे हैं बड़े बड़े चैनल। ऐसा कोई चैनल नहीं जिस पर मैं नहीं आया। आस्था पर आया, संस्कार पर आया, भक्ति चैनल पर आया, सत्संग चैनल पर आया, दिव्य चैनल पर आया। कोई ऐसा चैनल नहीं जिस पर नहीं आया मैं। पहले पैसा लेते हैं। संस्कार वाला तो 5 लाख रुपए महीने में लेता था। पहले रेट 10 लाख था और एक दिन अगर लेट हो जाऊं तो बंद कर देता था प्रोग्राम। उसको कहते थे भैया हम भेज रहे हैं पैसे, आप चैनल क्यों बंद कर दिया? वो कह रहे नहीं जी हमारा उसूल है, हम किसके चक्कर लगाएंगे, पहले पैसा दो फिर प्रोग्राम देंगे। वो कोई भक्त लोग थोड़ी है, वो व्यापारी है। उनको कहो राक्षस की तारीफ कर रहा है कोई, वो कहेंगे आ जाओ हमें तो पैसा चाहिए, वो राक्षस की महिमा गाने लग जाएंगे। शायद मेरे ये शब्द मुंह से तो हंसी से निकल रहे हैं लेकिन इसमें कटुता दिख रही है कुछ। शून्य स्वरूपी मन सोई धर्मदास देव जान, रेख रूप बाकी नहीं जिंदा शब्द प्रमाण। निरंकार निरूप परिचय वेद प्रकाशम, इसी को निरंकार भी कहते हैं, इसी को निरूप भी कहते हैं। वेद में इसकी व्याख्या है। हे धर्मदास, इस तरह ये जीव इसके अधीन है, सय्याद के काबू में है सब जीव विचार। समय अभाव है, क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा।